हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। ब्रेन में फर्स्ट पार्ट आता है फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है थैलेमस। थैलेमस कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ नर्व सेल सिचुएटेड विद द सेरेब्रल हेमिस्फीयर जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम। जो थैलेमस होता है वो मास ऑफ नर्व सेल्स होता है, सिचुएटेड होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जस्ट बिलो द कॉर्पस कॉलोसम। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, अब आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये हमारा सेरिब्रम है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये हम साइड व्यू देख रहे हैं जिसमें ये कॉर्पस कैलोसम होता है, जिसके जस्ट बिलो नीचे पाया जाता है थैलेमस। फिर अगर हम अपर साइड से देखते हैं तो ये हेमिस्फीयर दो में कन्वर्ट हो, ये सेरेब्रम है, ये एक पार्ट में डिवाइड हो गया, ये दूसरे पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको डिवाइड करता है कॉर्पस कॉलोसम, यही यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है। इसके जस्ट नीचे थैलेमस पाया जाता है। और कॉर्पस कैलोसम के अलावा इसको इधर साइड ये जो इसको बोलते हैं वाइट मैटर, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन वाले को ग्रे मैटर। आइए देखते हैं ये किस लिए कहते हैं। आपने एक्सोन पढ़ा होगा। एक्सोन होता है, न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का पार्ट होता है एक्सोन। एक्सोन में सेल बॉडी होती है और एक्सोन होता है। जो सेल बॉडी होती है वो ग्रे कलर की होती है, जो एक्सोन होता है वो वाइट कलर का होता है। हमारी ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, इस तरीके से न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जो होता है उसका सेल बॉडी पाया जाता है और यहाँ पे उसका एक्सोन पाया जाता है। तो ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है इसको ग्रे मैटर कहते हैं, और जो ये इसका एक्सोन वाला पार्ट होता है वो यहाँ आता है, तो इसको हम लोग कहने लगते हैं वाइट मैटर। इसीलिए ग्रे मैटर और वाइट मैटर आ जाए तो कन्फ्यूज़ मत होना। फिर उसके बाद देख लेते हैं जो थैलेमस होता है। ऑल सेंसरी नर्व्स फॉर्म द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द, जैसे जो टेस्ट सेंस है वो टंग हमारी कराती है, ऑल फैक्ट्री नोज कराती है, इम्पल्स ऑफ द एक्सटर्नल पेन जो हो रहा है वो हमारे थैलेमस हमें बताता है, और जो प्रेशर, टच, टेम्परेचर, हीट, कोल्ड आर कन्वे टू द थैलेमस। ये सारे मैसेज न्यूरॉन हमारे थैलेमस को पहुंचाते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट हाइपोथैलेमस। इट इज़ सिचुएटेड बिलो कॉर्पस कॉलोसम इन फ्रंट ऑफ थैलेमस। थैलेमस के सामने, इन फ्रंट, और उसके कॉलोसम के नीचे। जैसे ये कॉर्पस कॉलोसम है, इसके नीचे हाइपोथैलेमस पे, और थैलेमस के सामने, मतलब हाइपोथैलेमस कॉर्पस कॉलोसम के नीचे होता है और थैलेमस के सामने होता है, इसके जस्ट बिलो नीचे होता है। ठीक है, यही इसमें हमने अभी। हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे हार्मोन्स के रिलीज़ को भी रेगुलेट और कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसमें एक कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, जिसको मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं। इट मेंटेन डेली फिजियोलॉजिकल साइकिल, जैसे हमें कब उठना है, कब सोना है, ये सब इसे ही कंट्रोल करता है। इट कंट्रोलिंग एपेटाइट एंड थर्स्ट। एपेटाइट एंड थर्स्ट का मतलब क्या होता है? एपेटाइट मतलब भूख, हमें कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, ये भी हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। रेगुलेटिंग इमोशनल रेस्पॉन्स। इमोशनल रेस्पॉन्स जैसे हमें कब स्माइल करनी है, कब सैड होना है, ये भी हमारा हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। इस मैच का सेक्सुअल बिहेवियर, हमारा सेक्सुअल बिहेवियर भी यही रेगुलेट करता है। बॉडी का टेम्परेचर भी यही रेगुलेट करता है। और हमें जैसे इंटरनल पेन हो रहा है, जैसे स्टमक में पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये सब भी हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। एट लास्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होता है वो सेरिब्रम कवर करता है। सेरिब्रम इज़ अ डोम शेप रूफ ऑफ द ब्रेन। डोम शेप का होता है, हमारी एक तरीके से ब्रेन की छत बनाता है, मतलब ये पूरा कवर होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम इज़ द मोड ऑफ टू हेमिस्फीयर, मतलब ये मैंने बताया था कि एक सर्कल उसमें दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उसको हेमिस्फीयर कहते हैं। दीज टू हेमिस्फीयर इंटरली कनेक्टेड विद द मास ऑफ वाइट मैटर। जो इन अंदर 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 से ये वाइट मैटर से कनेक्ट होता है, जिसको कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। द कॉर्टेक्स इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, मतलब जो बाहर होता है, जो सेल बॉडी होती है वो हमने बताया अभी ग्रे कलर की होती है, तो जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो ग्रे मैटर से बना हुआ होता है। द डिफरेंट एरिया ऑफ सेरेब्रम हैव डिफरेंट फंक्शन करता है। जैसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है बाहर से, तो उसी का रिएक्शन भी हमारे न्यूरॉन्स ही देते हैं। इसके साथ साथ ब्रेन, उसमें सेरेब्रम में ऑल्फैक्टरी लोब्स भी होते हैं, जैसे ऑल फ्रंटल, पैरिएटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और हिप्पोकैम्पस। जो फ्रंटल लोब होती है वो हमारी मेमोरी की फॉर्मेशन करती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती है, और इंटेलिजेंस पावर को भी वही
रेगुलेट करती है। विल पावर हमारा फ्रंटल लोब डिसीजन मेकिंग भी हमारा फ्रंटल लोब ही रेगुलेट करता है। पैरेटल लोब होता है वो मैथमेटिक, कैलकुलेशन, रीजनिंग ये सब हमारा कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा ब्रेन है, इसमें 4 लोब होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये लास्ट हिप्पोकैम्पस भी इसमें पाई जाती है। फिर थर्ड आती है टेम्पोरल। टेम्पोरल जो होती है कि वो डिस्टेंस और डायरेक्शन को बताती है, मतलब हमें पता है हमारा घर कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है, तो ये हमारे कंट्रोल करता है टेम्पोरल। फिर चौथा है ओसिपिटल। ओसिपिटल लोब जो होती है वो हमारे ड्रीम्स को फॉर्मेशन करती है। और फिर लास्ट है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या होती है, जो हमारी मेमोरी पहले से ही स्टोर है वो हमारी हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है। फिर बात करते हैं मिड ब्रेन की। जो मिड ब्रेन होती है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। मिड ब्रेन कंटेन्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जब हमें कोई आवाज़ देता है पीछे से तो हमारी गर्दन, हेड अपने आप मुड़ जाता है। इट कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स भी हमारी अपने आप काम करती हैं। आई की प्यूपल्स बढ़ जाती है और आई का लेंस का साइज़ भी बढ़ जाता है। इज डन द फ्रिक्शन ऑफ विजुअल ऑडिटरी सिस्टम ऑफ कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन। हमारे देखने का काम, हमारे सुनने का काम, ये सब हमारा मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। फिर बात करते हैं हिंड ब्रेन में। हिंड ब्रेन में फर्स्ट पार्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है बटरफ्लाई शेप का होता है, सबसे नीचे साइड ही लोकेटेड होता है सेरेब्रम की, और नीचे साइड से ये पोन्स और मेडुला से कनेक्ट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, हमारी स्पीकिंग पावर को इंक्रीज़ करता है और हमारी मसल्स को मूवमेंट में हेल्प कराता है। सेकंड पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा इन्वॉल्व्स ऑल टाइप ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस, मतलब हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है बॉडी में वो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा ही कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड एंड अपार्ट कम टू विद द पोन्स वेरुलाई। मेडुला के जस्ट ऊपर होती है पोन्स वेरुलाई। फिर लास्ट उसका फंक्शन क्या होता है, मेडुला कंट्रोल द हेड, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर, ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है बायोलॉजिकल रिएक्शन, वाइटल मतलब जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, ये सब हमारी वाइटल होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी मतलब ये नेसेसरी नहीं होती हैं बट फिर भी ये होती हैं। जैसे हिकअप्स, हिचकियाँ आना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, हमारी आइज़ ब्लिंक कर दी हैं, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफ, ये सब हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा ही कंट्रोल करता है। फिर बात करते हैं लास्ट पार्ट, पोन्स वेरुलाई। पोन्स वेरुलाई इट कम्युनिकेट बॉडी ऑर्गन टू ब्रेन पार्ट्स एंड पोन्स वेरुलाई टेक पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन। मतलब ये पोन्स वेरुलाई जो होती है वो एक ब्रिज टाइप में होती है। जैसे ये एक ब्रिज है, यहाँ पे हमारे बॉडी के ऑर्गन है, सारे ऑर्गन, और यहाँ पे ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो जो ऑर्गन से ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई ये हमारा पोन्स हो गया। इस तरीके का ये कम्युनिकेट ब्रिज टाइप में होता है बॉडी ऑर्गन और ब्रेन पार्ट्स में। और जो पोन्स वेरुलाई होता है वो रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन रेट, हमारी कितनी रेस्पिरेशन रेट हमें लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।